हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। 9 अक्टूबर की क्लास है आज की। द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज़ क्लिक नॉन केस इसका टाइटल है। न्यूज़ क्लिक के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो इस आर्टिकल में आप देखेंगे। एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दहशतगर्दी का आरोप लगाया है, यूएपीए नाम के एक्ट को लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मीडिया प्लेटफॉर्म को चाइना की फंडिंग से चलाया जाता था, चोरी छिपे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। पूरा केस आप देखेंगे और आर्टिकल को पढ़ते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैब को भी साथ में लेके चलेंगे। ये ऊपर कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं, नीचे ग्रामर वोकैब के मिलेंगे। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे क्विज़ के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी न्यूज़ क्लिक नॉन केस। देखिए, न्यूज़ क्लिक एक प्रॉपर नाउन है, मीडिया प्लेटफॉर्म है। एन बड़ा है, सी बड़ा है, एक ब्रांड का नाम है। इनका टीवी चैनल भी होगा, न्यूज़पेपर भी होगा, मैगजीन भी होगी, ऑनलाइन वेबसाइट भी होगी। और नॉन केस का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा केस जो केस है ही नहीं। मैं किसी को बोल दूं या मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल कि आपने एक मर्डर किया है ना, लेकिन मैं ये ना बता सकूं मर्डर किसका किया, कब किया, कहाँ किया, क्यों किया। जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ तो ये केस जो है ना, आप वाला जो मर्डर वाला केस है, ये नॉन केस होगा, बिना बात का बनाया हुआ केस होगा। क्योंकि बस मैं आप पे एलिगेशंस लगा रहा हूँ, कोई डिटेल मेरे पास आपके खिलाफ नहीं है। तो कह रहे हैं जी ऐसा ही कुछ न्यूज़ क्लिक के साथ हुआ है। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द प्रेजेंट रिजीम्स प्रोपेंसिटी to misuse anti-terror laws and invoke national security sentiments to undermine individual and media rights flags a disturbing trend। कह रहा है जो प्रेजेंट रिजीम है, रिजीम का क्या मतलब होता है जी? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, गवर्नमेंट। कह रहे जो हाल फिलहाल सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, उसकी जो प्रोपेंसिटी है, प्रोपेंसिटी एक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है आपकी रुझान, प्रवृत्ति, किसी काम को करने का आपका रवैया। कह रहे जी हाल में जो रिजीम बैठा है, इसका जो रवैया है या जो रुझान है, और किस चीज़ को करने का भाई, क्या काम का रुझान? ये रुझान है दुरुपयोग करने का, गलत इस्तेमाल करने का, मिसयूज़ करने का एंटी टेरर लॉज को, ऐसे लॉज को जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाए जाते हैं। और जो दूसरा इनका रवैया है इन्वोक करने का, एक्टिवेट करने का नेशनल सिक्योरिटी के सेंटिमेंट। हमेशा ऐसी भावना, सेंटिमेंट को ये इन्वोक करेंगे जिसमें नेशनल सिक्योरिटी आएगी, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। कह रहा है ये जो इसकी प्रवृत्ति है ना, और ये क्यों है? ताकि ये अंडरमाइन कर सके, कमज़ोर बना सके, वीकन कर सके इंडिविजुअल के और मीडिया के राइट्स को, आपके, मेरे और न्यूज़पेपर वालों के, मीडिया वालों के अधिकारों को। कह रहा है ये प्रोपेंसिटी जो है ना, ये जो प्रवृत्ति है, ये फ्लैग करती है, ये ध्यान खींचती है, इशारा करती है एक बहुत ही डिस्टर्ब कर देने वाले, बहुत ही खराब जो है इविल ट्रेंड की तरफ, रुझान की तरफ। आई बात समझ में? तो प्रेजेंट रिजीम की यही प्रोपेंसिटी है कि जब जब इनको डिसकंफर्ट फील होगा किसी इंडिविजुअल से, किसी चैनल वाले से, किसी न्यूज़ वाले से, तो आप जो है नेशनल सिक्योरिटी के सेंटिमेंट को जगाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेकर के एंटी टेरर लॉज को उस आदमी पे या मीडिया पे लगा देंगे। तो आपका ये रुझान, ये प्रोपेंसिटी अपने आप में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड को फ्लैग करती है, डरा देने वाले या परेशान कर देने वाले रुझान का इशारा करती है। प्रोपेंसिटी आपका सब्जेक्ट है, आपकी प्रवृत्ति के लिए यूज़ होता है। इसको हैबिट, इंक्लिनेशन या टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। फ्लैग इसकी वर्ब है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। फ्लैग का पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, खास करके नेगेटिव चीज़ को, ठीक है? फ्लैग अ मिस्टेक, फ्लैग अ ब्लंडर, फ्लैग सम क्राइम, है ना? दूसरा फ्लैग वर्ब का मतलब होता है थक जाना या टायर्ड हो जाना। अगर आप बोल रहे हो आई हैव फ्लैग्ड टुडे, भाई आज मैं थका हुआ हूँ, आई हैव फ्लैग्ड टुडे। या शी फ्लैग्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी के बाद वो थक गई। तो अगर आप फ्लैग करते हैं खुद तो आप थक जाते हैं, और अगर आप फ्लैग करवाते हैं तो किसी गलत चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। सिंगल वर्ड है, दो काम करता है अंग्रेजी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। वोकैब सफारी सीरीज़ में ये वर्ड आपको ब्रेक करके दिखाएंगे, दोनों काम कैसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की सारी वोकैब में नज़र डालेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। मैं कह देता हूँ, शायद कुछ बच्चे नहीं भी देते होंगे, लेकिन आपके शेयर और लाइक से चैनल को और इन वीडियोस को बहुत रीच मिलती है। और उसी के साथ में
चलिए, इन क्लासेस के साथ में अगर आपको एडिशनल बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप को, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। जैसे कि राइटिंग का कोर्स है, जनरल कोर्स है जहाँ बेसिक्स टू एडवांस्ड आपको राइटिंग सिखाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोर्स के प्राइस पे थोड़ा इंक्रीज़ आने वाला है। इंक्रीज़ आने से पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा, अभी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीना पहले, जिसमें आपको यूपीएससी के हर आस्पेक्ट को इंग्लिश में हैंडल करना सिखाया जा रहा है। चाहे वो फिर एसे हो, प्रेसी हो, सीसेट हो, आंसर राइटिंग हो, कंपलसरी पेपर हो, वोकैब या ग्रामर हो। मेंटोरशिप भी अवेलेबल है इस कोर्स में। विद मेंटोरशिप या विदाउट मेंटोरशिप इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही आपको एसएससी बैंक के कोर्स भी मिल जाएंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एसएससी बैंक के कोर्सेज में कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है। इस साल के मेंस एग्जाम्स का फ़ायदा इन कोर्स के जरिए उठा पाएंगे। चलिए, वोकैब शीट अपनी आज की 5 या 6 वर्ड्स अपने पास, 5 ही हैं। टेंडेंसी से शुरू करेंगे। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, मेरे ख्याल से हर बच्चा इसको घर पे यूज़ करता होगा, जो थोड़ा बहुत भी समझ गए ना, प्राइवेट स्कूल में जाता है और थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझते हो आप तो बोल भी देते होंगे इस वर्ड को। टेंडेंसी का मतलब होता है नेचुरल हैबिट, हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति या रुझान, हैबिट बोल सकते हैं इसको। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट नेम्स, उसकी एक प्रवृत्ति है, उसका रुझान है कि वो नाम भूल जाता है, फॉरगेट कर जाता है नेम्स को। टेंडेंसी को इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी या प्रोपेंसिटी बोलते हैं। प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी एडवांस वर्ड्स हैं, अब आपको दिखा दिए हैं, एक बार बोल लो, कहीं लिख लो, नहीं तो वोकैब शीट आपको टेलीग्राम से मिल ही जाती है ना। 2-3-4 बार देखोगे वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा। बस यही तरीका है वोकैब को याद करने का। जितना हो सके रीडिंग करो और जितनी बार हो सके इन वर्ड्स को अपने नोट्स में से रिवाइज करो ड्यूरिंग द रीडिंग। अगला वर्ड है जी एमलगम, नया वर्ड है आपके लिए। एमलगम का मतलब होता है मिक्सचर, या हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, अलग अलग टाइप की चीज़ों का। द मूवीज प्लॉट वॉज एन एमलगम ऑफ 3 स्पाई नॉवेल्स। मूवी की जो प्लॉट था, जो कहानी थी, वो मिश्रण था 3 जासूसी नॉवेल्स का। मिश्रण को या मिक्सचर को अलॉय या कंपाउंड भी बोलते हैं। आज ये एमलगम नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। चलिए, अगले 2 वर्ड्स हैं कोवर्ट, ओवर्ट, साथ में रखने हैं इनको। कोवर्ट मतलब हिडन, छुपा हुआ, सीक्रेट, और ओवर्ट इसका उल्टा है, यानी कि खुलेआम, सबके सामने, क्लियर। याद रखने की ट्रिक क्या है? कोवर्ट बना है कवर से, कवर से आप चीज़ों को ढकते हैं यानी छुपाते हैं, तो कवर्ड मतलब छुपा हुआ, और जो उल्टा बच गया ओवर्ड सी निकल गया तो मतलब खुलेआम। द सोल्जर वॉज ऑन अ क्लैंडस्टाइन या कवर्ड मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन। ये जो फौजी था ये कवर्ड मिशन पे था। कवर्ड का सिनोनिम होता है क्लैंडस्टाइन, ठीक है। तो ये फौजी जो था एक कवर्ड मिशन पे था, ओवरसीज लोकेशन पे, किसी दूसरे देश की ज़मीन पे। सरप्टिशियस बहुत एडवांस सिनोनिम है इसका, एग्जाम्स में आप देखा होगा इस वर्ड को। आपने नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ, देख लेना, पिछले सालों के पेपर निकालो 10-12 साल के एसएससी बैंक्स के, ये वर्ड आपको कॉमनली मिलेगा, 4 या 5 बार रिपीट होता हुआ मिलेगा। सरप्टिशियस, स्टेल्थी, क्लैंडस्टीन जो मैंने आपको अभी बताया इसका सिनोनिम है। अल्टीरियर भी इसी का सिनोनिम होता है कवर्ट का, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड अनफेवरेबल, जो आपके लिए दुश्मनी भरा हो और आपका नुकसान करने वाला हो, वो होता है इनिमिकल। इसको हार्मफुल, परनिशियस, इन सभी वर्ड से भी बता सकते हैं। द न्यू लॉ इज़ इनिमिकल टू प्रेस फ्रीडम। नया ये कानून जो है हार्मफुल है मीडिया की आज़ादी के लिए, प्रेस की फ्रीडम के लिए। जब भी इनिमिकल वर्ड को यूज़ करें और किसी के लिए हार्मफुल बताएं तो टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें, इनिमिकल टू समथिंग। आर्टिकल में भी जब ये वर्ड आएगा तो टू प्रेपोजिशन की तरफ थोड़ा ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास लास्ट आज का, कॉन्डुइट। मेरे ख्याल से लास्ट वीक आया था ये वर्ड पहली बार। कॉन्डुइट का मतलब होता है एक जरिया या रास्ता किसी काम को करने का। लिटरल मीनिंग होता है इसका पाइप। जो पानी की पाइप है ना आपके घर तक आती है म्यूनसिपाल्टी की, वो पाइप जो है एक कॉन्डुइट है, जरिया है पानी को म्यूनसिपाल्टी के यहाँ से आप तक लाने का। समझ पा रहे हैं? या फिर जैसे कोई आदमी है वो ड्रग स्मगलिंग करता है या स्मगलर्स को हेल्प करता है, तो वो आदमी है कॉन्डुइट ड्रग्स स्मगलिंग के लिए। किसी भी काम के लिए जब आप बीच का साधन बनते हैं ना, बीच का ध्यान देना इस चीज़ पे, जरिया बनते हैं, तब आप कॉन्डुइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टेररिस्ट यूज एज POK एज अ कॉन्डुइट फॉर टेरर एक्टिविटीज़। दहशतगर्द जो है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिसको एक गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं, कह रहा है जी टेररिस्ट जो हैं बाल्टिस्तान को एक कॉन्डुइट या जरिए की तरह यूज़ करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए।
पाइपलाइन भी बोल सकते हैं, कैनाल भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। 5 ही वर्ड्स करवा रहे हैं आपको, वर्ड्स तो और भी हैं छोटे मोटे, आर्टिकल में देखते जाना। एक समरी आपको देंगे किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ पता लगे। समरी बिल्कुल छोटी है, अगर देसी भाषा में समझो। न्यूज़ क्लिक के ऊपर सरकार ने बोला है कि ये चाइना के फंड पे चलने वाली वेबसाइट है, और ये मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में धार्मिक हिंसा को भड़काता है, टेरर एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है और एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये सब बातें सही हो सकती हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ एलिगेशन लगाए हैं, और इस पे एंटी टेरर लॉ को भी लगा दिया है, यूएपीए, जो बड़ा सख्त लॉ है। लेकिन इसके बाद आगे जाकर के कोई प्रूफ गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ना ही किसी एक्टिविटी के बारे में बताया जो इन्होंने गलत की हो। तो सीधे सीधे यूएपीए को मिसयूज करने का केस बन रहा है। बड़ा सा कानून है, इसको लगा दो और सामने वाले का गला घोट दो, है ना। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना दे करके किसी को भी चुप करवा दो। तो ये केस जो है नॉन केस जैसा है, सरकार को और डिटेल्स के साथ सामने आना चाहिए और न्यूज़ केस पे अपने सारे एलिगेशंस को प्रूव करना चाहिए। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, साथ है कंसर्न्ड, सरकार के इस मिसयूज को लेकर के एंटी टेरर लॉज को थोड़ा कंसर्न जो है परेशानी को भी दिखा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिसाइजिंग और कंसर्न 2 टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। अब कहानी की तरह प्रोसेस करना। कह रहे जी, द FIR रजिस्टर्ड बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट प्रबीर पुरकायस्था, द फाउंडर ऑफ न्यूज़ क्लिक एंड अदर्स, इज अ वेग एमलगम। कह रहे जो FIR है, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, और कौन सी रिपोर्ट है जो रजिस्टर की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अच्छा, कहाँ पे, किसके खिलाफ? ये खिलाफ हुई है अगेंस्ट प्रबीर पुरकायस्था के खिलाफ। कौन है भाई साहब ये? देखो, इस कोमा से इस कोमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रबीर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये आदमी जो है फाउंडर है, संस्थापक है न्यूज़ क्लिक नाम के इस प्लेटफॉर्म का। कह रहा है और अदर्स, कई औरों के खिलाफ भी है। कह रहा है ये जो FIR है ना इस टाइप की, ये FIR है ये है एक वेग सा एमलगम, एक ऐसा एमलगम, एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा कंपाउंड जो वेग है, बहुत ही अनक्लियर सा है। आपको पता नहीं लगेगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स हो गई। तो एक अनक्लियर सा ये मिश्रण है, और किस चीज़ का ये मिश्रण है? ऑफ स्वीपिंग एक्यूजिशंस दैट डू नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज एनी ऑफेंस। ये मिश्रण है ऐसी एक्यूजिशंस का, ऐसे आरोपों का जो है अपने आप में स्वीपिंग का मतलब होता है जनरलाइज्ड, जिसमें आप सब चीज़ों को बराबर कर देते हैं। आपने एक लाइन में बोल दिया न्यूज़ क्लिक देशद्रोही, तो ये स्वीपिंग एलिगेशन है। इस एक्यूजेशन के अंदर आपने कोई डिटेल नहीं दी, देशद्रोही तो कैसे देशद्रोही। तो ये जो स्वीपिंग एक्यूजेशन है ना, उनका एक मिश्रण है ये FIR, और ये वही एक्यूजेशंस हैं, वही आरोप हैं, वही एलिगेशंस हैं जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, खुलासा नहीं करते हैं किसी भी ऑफेंस का, किसी भी गुनाह का। कोई गुनाह बताया नहीं गया न्यूज़ क्लिक ने जो किया हो। कह रहे जी लीव अलोन वन ऑफ टेररिज्म। कह रहे लीव अलोन कर दो। लीव अलोन का मतलब होता है इस चीज़ की बात ही मत करो, नॉट टू मेंशन या लीव अलोन। कह रहे बात ही मत करो उस वाले ऑफेंस की, वन की, जो है दहशतगर्दी का है, टेररिज्म का। समझे सेंटेंस को? तो ये जो FIR लगी है इस फाउंडर के खिलाफ और इसके साथ वाले लोगों के खिलाफ, ये एक मिक्सचर सा है, बड़ा वेग सा, बड़ा अनक्लियर सा। समझ नहीं आ रहा इस मिक्सचर में क्या क्या है। और इस मिक्सचर में मिलेंगी आपको बहुत ही जनरलाइज सी, स्वीपिंग सी एक्यूजिशन, एकदम आउटराइट सी एक्यूजिशन है, सीधे सीधे किसी पे आरोप लगाए होंगे। और ये एक्यूजिशन इस प्रकार के हैं कि किसी भी प्रकार के गुनाह को जो न्यूज़ क्लिक ने किया हो उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। कह रहे लीव अलोन, बात ही छोड़ दो वन वाले, उस वाले ऑफेंस की जो होता है टेररिज्म का, यानी दहशतगर्दी का। समझ गए? चलिए, FIR की वर्ब है इज, दैट आया है एक्विजिशंस के लिए, दैट की वर्ब है डू। ध्यान दिया करो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो, हु, विच या दैट, एंटीसीडेंट के हिसाब से अपनी वर्ब लेगा। एंटीसीडेंट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर एक्विजिशन लिखा होता तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो जाती, डू की जगह पे डज लगाया जाता। तो डू नॉट डिस्क्लोज जो है दैट की वर्ब है। स्वीपिंग मतलब जनरलाइज्ड, बहुत बड़े स्केल पे। अमेलगम आप जानते हैं मिक्सचर को या कंपाउंड को बोलते हैं, ब्लेंड को बोलते हैं। वेग मतलब अनक्लियर या एम्बिगुअस, इक्विवोकल भी बोल सकते हैं जिसमें कोई क्लैरिटी ना हो। लीव अलोन का मतलब होता है बात ही छोड़ दो, हिंदी बोलते हैं बात ही छोड़ दो। कभी कभी आप ऐसा बोलते हो ना, यार इस चीज़ की तो बात छोड़, मैं तो ये भी नहीं करूँगा, इस चीज़ की बात तो छोड़, मैंने तो ये भी नहीं किया। तो लीव अलोन दैट या लेट अलोन दैट या नॉट टू मेंशन दैट या नॉट टू स्पीक ऑफ दैट, इस तरीके से चारों फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। एक दूसरे की जगह पे फ्रेज जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। कह रहे जी विदाउट साइटिंग
any published content, the FIR alleges offenses range from a conspiracy to undermine the country's security to disrupting the 2019 parliamentary polls। कह रहे जी बिना साइड किए बिना हवाला दिए, साइड करना यानी किसी और का हवाला देना, कोट करना, और किसको, किसी भी पब्लिश्ड कंटेंट को, किसी भी ऐसे कंटेंट को जो छप चुका है, कहीं पे पब्लिश हुआ है। कह रहा है इसको बिना हवाला दिए जो FIR है वो ये अलेज करती है कि जो सारे ऑफेंसेस हैं जो न्यूज़ क्लिक नाम की इस वेबसाइट ने, सारे ऑफेंस जो है, गुनाह जो है किए हैं, ऑफेंस का मतलब गुनाह, वो रेंज करते हैं, उनकी रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब बताएगा वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है। फ्रॉम अ कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र से, कॉन्स्पिरेसी से लेकर के, टू लगा के बता रहा है अंडरमाइन द कंट्री सिक्योरिटी, अंडरमाइन करने तक, कमज़ोर बनाने तक कंट्री की सिक्योरिटी को। तो ये कहा है FIR में कि ये कॉन्स्पिरेसी से लेकर के देश की सिक्योरिटी को कमज़ोर करने तक जो है इसने ऑफेंस किया है न्यूज़ क्लिक ने। अच्छा, और फिर कहाँ तक, वहाँ से टू डिसरप्टिंग द 2019 पार्लियामेंट्री पोल्स, वहाँ से 2019 के संसदीय चुनावों को डिसरप्ट करने का भी इसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया है। अच्छा, और कहाँ से कहाँ तक, फिर बता रहा है फ्रॉम कॉजिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू डिसरप्टिंग एसेंशियल सर्विसेज। फिर कह रहा है जी यहाँ से लेकर के, फ्रॉम लगा के बता रहा है यहाँ से लेकर के, कि आप कोज कर रहे हैं, आप कारण बन रहे हैं डिसअफेक्शन का, यानी नाराज़गी का, सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आप ही की वजह से लोग सरकार से खिलाफ हैं, नाराज़ हैं। और कहाँ तक क्या कर रहे हैं आप, टू लगा के बता रहे हैं डिसरप्ट कर रहे हैं आप इसेंशियल सर्विसेज को, ज़रूरी सर्विसेज को, जैसे कोई सप्लाई जा रही है दूध की, पानी की, है ना, इस तरह की इसेंशियल सर्विसेज हैं, किसी एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को आपने रोका है, ज़रूरी सर्विसेज के बीच में आप बाधा बने हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस बना हुआ है, एक बार इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, फिर बड़ा आसान है समझना। बिना किसी पब्लिश्ड कंटेंट को साइट किया, हवाला दिए, कहीं भी इन्होंने बताया नहीं कि देखो हम यहाँ से हमें पता लगा, कोई भी पब्लिश कंटेंट इन्होंने दिया नहीं पुलिस वालों ने, बस इन्होंने ये बोल दिया FIR में कि ये सारे ऑफेंस आपने किए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। रेंज बताइए, पहली रेंज का पहला पैर है, रेंज का पहला पाँव है कि आपने कॉन्स्पिरेसी की है, और कहाँ तक करते गए हो कि आपने देश की सिक्योरिटी को ही अंडरमाइन कर दिया, देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया, और आपने डिसरप्ट कर दिया 2019 के संसद के चुनावों को, आम चुनावों को। और फिर यहां से लेकर के, कॉज करने से लेकर के नाराजगी को लोगों के मनों में सरकार के खिलाफ, आप इतना आगे तक बढ़ गए कि आपने इसेंशियल सर्विसेज को भी डिसरप्ट करने की कोशिश की, उनके रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश की। ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ है। FIR आपका सब्जेक्ट है, एलिज इसकी वर्ब है, ठीक है, एलिज इसकी वर्ब है। एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, एस लगा करके इस वर्ब को सिंगुलर बनाया गया, ठीक है, FIR एलिजेस। ऑफेंसेस की वर्ब है रेंज, रेंज बताई गई है दो बार, फ्रॉम टू लगा के, पहली बार फ्रॉम और फिर टू, फिर दूसरी बार कोमा लगा के फ्रॉम, और अगेन इसके बाद में टू। एक गलती इस सेंटेंस में की हुई है जो मैं आपको भी समझा देता हूँ। वैसे तो ये बैंक वाला मेंस का क्वेश्चन है, इस गलती को अगर आप ढूंढ पाएँ तो 5-10 सेकंड लो, जिन बच्चों को गलती दिखी हो मुझे बताना कमेंट्स में, फिर वो गलती मैं आपको बताता हूँ। चलो, गलती ये हुई है कि फ्रॉम और टू का जो पेयर होता है ये प्रेपोजिशनल पेयर है, तो फ्रॉम और टू अपने बाद में लेंगे तो नाउन या वर्ब की ING फॉर्म जेरेंट को। तो देखो फ्रॉम ने एक नाउन को लिया हुआ अपने बाद, कॉन्स्पिरेसी, यहाँ भी फ्रॉम ने एक नाउन को लिया हुआ अपने बाद में, कॉजिंग नाम के जीरेंट को, वर्ब के ING फॉर्म को, जिसको नाउन ही बोलते हैं। भाई वर्ब के ING फॉर्म अगर नाउन की जगह आ जाए उसको जीरेंट बोलने लग जाते हैं, नाउन का ही काम करता है। लेकिन यहाँ देख रहे हो ना, टू के बाद में जीरेंट लगाया गया है, लेकिन इस टू के बाद में नहीं लगाया गया, समझे। तो ये पता नहीं जल्दबाजी में मिसप्रिंट हो गया इससे, यहाँ डिसरप्टिंग लिखा, यहाँ कॉजिंग लिखा, तो यहाँ भी अंडरमाइनिंग आना चाहिए था। बैंक PO मेंस का क्वेश्चन है, टू के बाद में क्या यूज़ किया आपने सेंटेंस में। चलिए बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, इट इन्वॉक्स प्रोविजंस ऑफ द UAPA एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड पीनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। कह रहा है ये जो पूरी FIR है, इट आया है इस FIR के लिए, ये इन्वोक करती है, एक्टिवेट करती है कुछ कलमों को, धाराओं को, प्रोविजंस को, UAPA नाम के कानून के, और कई सारे पीनल प्रोविजंस को। इंडियन पीनल कोड है IPC, जिसमें सारी सजाएं लिखी गई हैं, किस गुनाह की क्या मिलेगी। तो पेनल्टी वाले कई सारे प्रोविजंस जो IPC के, उनको भी एक्टिवेट किया है इस FIR में, जो जुड़े हुए हैं एक तो षड्यंत्र के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, मैकेनिशन के लिए, प्लॉटिंग के लिए, और दूसरा प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दुश्मनी को, एनमिटी को, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के बीच में,
है ना, आपने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाया, आपने किसानों का और सरकार का झगड़ा करवाया। इस तरह के जो है आरोप इस न्यूज़ क्लिक पे लगाए गए हैं। सेंटेंस समझ में आ रहा है? इट एफआईआर के लिए आया, इट की वर्ब है इन्वोक्स। इन्वोक का मतलब होता है किसी कानून को, नियम को एक्टिवेट करना, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ऐसा समझ लो। एनमिटी का मतलब दुश्मनी होता है, इसको आप एनिमोसिटी भी बोलते हैं और रैनकर भी बोलते हैं। कड़वाहट के लिए यूज़ होता है रैनकर। यहाँ लिख देता हूँ RANCOUR, ठीक है, बिटरनेस या रैनकर, कड़वाहट। कह रहे जी क्वाइट नोटेबली इट डज नॉट मेंशन एनी ओवर्ट एक्ट दैट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटी और अ टेररिस्ट एक्ट। अब कह रहे जी नोटेबल बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि इस एफआईआर में मेंशन नहीं हुआ है किसी भी खुले तौर पे किसी भी एक्ट को। ओवर्ट मतलब खुलेआम होने वाला, एक्ट का मतलब है काम। तो खुलेआम तरीके से किसी भी काम का नाम इस एफआईआर में लिया नहीं गया जो कि डिस्क्राइब किया जा सके, जिसको परिभाषित किया जा सके, और कैसे कि वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है या फिर वो एक टेररिस्ट एक्ट है, दहशतगर्दी का काम है। इट आया एफआईआर के लिए, वर्ब है डज नॉट मेंशन। दैट आया एक्ट के लिए, दैट की वर्ब है मे बी डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, परिभाषित या, है ना, डिफाइन करना। ओवर्ट कोवर्ट आप देख चुके हैं। ओवर्ट मतलब खुलेआम, अनकंसील्ड जो हिडन ना हो, और कोवर्ट मतलब जो सरप्टिशियस हो, जो हिडन हो, है ना, अल्टीरियर हो। बताए थे ना आपको वर्ड सरप्टिशियस, कोवर्ट, हिडन। कह रहे जी देयर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन दैट फॉरेन फंड्स वर इन्फ्यूज्ड इलीगली इनटू इंडिया बाय फोर्सेस इनिमिकल टू द कंट्री। इतना ही पढ़ो, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी गई है, एक जो है जनरल सा एक आइडिया दिया गया है एफआईआर में, और वो आइडिया डिस्क्रिप्शन ये है कि फॉरेन फंड्स जो हैं, बाहर के जो पैसे हैं, उनको इन्फ्यूज़ किया गया था, भरा गया था इलीगली भारत के अंदर इनटू इंडिया। और कैसे ये सारा काम किया गया था? ऐसी ताकतों के द्वारा जो इनिमिकल हैं कंट्री के लिए, ऐसी फोर्सेस जो कि हार्मफुल हैं, अनफ्रेंडली हैं, अनफेवरेबल हैं भारत के लिए। बात की जा रही है यहाँ पे चाइना की। तो ऐसा एक जनरल सा जो ना आइडिया दिया गया एफआईआर में कि चाइना से पैसा लगाया गया भारत में, इस न्यूज़ वाली वेबसाइट में। और क्यों लगाया गया भाई, ये सारा आपको बता रहा आगे का ऑब्जेक्टिव। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, डिसरप्टिंग द सोवर्निटी and territorial integrity of India and threatening its unity and security। ये सारा पैसा गुड फेथ में नहीं लगा, ये बैड फेथ में लगा है, सरकार के खिलाफ लगा है। ये लगा है इस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि कॉज किया जाए, कारण बना जाए भारत में सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन का या नाराजगी का। कैसे भी करके लोगों को नाराज करें सरकार से, ये इस पैसे का ऑब्जेक्टिव था जो वेबसाइट में लगा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था डिसरप्ट करें या डिस्टर्ब करें भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवेरेनिटी को। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब हमारी टेरिटरी पे हम इंटीग्रल तरीके से रूल करते हैं। ऐसा नहीं है चाइना घुस गया इंडिया में और कह रहा है जी ये उत्तराखंड तो हमारा था। ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऐसी नहीं होती। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब है जो हमारा है वो हमारा रहेगा, आप उस पर पाँव नहीं रखेंगे। और सोवेरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। हम किसी को देख के, किसी को सोच करके अपना जो है पॉलिसी नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए पैसे भारत में लगाए गए थे और थ्रेटन करने के लिए लगाए गए थे, चुनौती देने के लिए, धमकी देने के लिए भारत की एकता को, यूनिटी को और भारत की सिक्योरिटी को। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया और सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया गया। डिस्क्रिप्शन होता तो इज की जगह पे आर का इस्तेमाल किया जाता। फॉरेन फंड्स का वर्ब है वो वर इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज का मतलब होता है भरना, डालना। जैसे गुब्बारे में हवा डाली, किसी के दिमाग में नॉलेज को डाला, या फिर आपने देश में पैसे को डाला, कैपिटल को डाला, तो फंड को आपने इन्फ्यूज़ किया। फीलिंग लो इस वर्ड की, मैंने बता दिया इन्फ्यूज़ मतलब भरना, ऐसा कुछ भी भरना नहीं है। इन्फ्यूज़ मतलब इस तरीके से किसी क्लोज स्पेस के अंदर किसी चीज़ को डालना, गुब्बारे में हवा डालना, देश में पैसा डालना। तो इलीगली डाला गया था। इनिमिकल आप देख चुके हैं, अनफ्रेंडली हो, अनफेवरेबल हो, जो आपका दुश्मन हो, इनिमिकल होगा। इनिमिकल के बाद में हमेशा टू लगाया जाता है जिससे भी दुश्मनी को निकाला जाए। सोवर्निटी आपकी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होती है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आप समझ गए हैं, भूभागीय एकता, है ना। चलिए, करेज इट रिफर्स टू अ कॉन्स्पिरेसी बेस्ड ऑन purported email exchanges to show अरुणाचल प्रदेश एंड कश्मीर एज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ये एफआईआर जो है रिफर टू करती है, इशारा करती है एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ, एक षड्यंत्र की तरफ, जो षड्यंत्र बेस्ड ऑन है, जो आधारित है उस ईमेल एक्सचेंजेस पे, उस ईमेल्स के आदान प्रदान पे जो परपोर्टेड है, एलिजिड है,
हमने वो ईमेल देखा नहीं है। एफआईआर में लिखा हुआ है कि सरकार ने ईमेल देखा है और हमने एफआईआर को ड्राफ्ट करवाया है। तो एक कथित तौर पे ईमेल एक्सचेंज हुआ है जो ये दिखाने के लिए है कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत के पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, and also moves to protract the farmers' agitation of 2021 and thereby disrupt supply of services and other essential supplies। और साथ ही साथ ये मूव करती है, हरकत में आती है, या उन मूव्स को भी दिखाया गया है। इट रिफर्स टू कॉन्स्पिरेसी एंड इट रिफर्स टू द मूव्स। उन हरकतों को भी रिफर करता है एफआईआर जो है लंबा खींचने के, प्रोट्रैक्ट करने के, फार्मर्स की एजिटेशन को, किसान आंदोलन को 2020-21 का, और इस प्रकार से डिसरप्ट करने का, डिस्टर्ब करने का सप्लाई को, सर्विसेज की और दूसरी कई इसेंशियल सप्लाईज की। तो आपने किसान आंदोलन को लंबा करने की कोशिश की, इसकी वजह से माल सामान इधर उधर नहीं जाएगा, तो किसान आंदोलन को लंबा किया, इसलिए आपने इसेंशियल सप्लाईज को रोकने की आपने मूव को चला, षड्यंत्र को रचा। तो ऐसा भी आरोप इस पे लगाया गया है न्यूज़ क्लिक पे। इट आया एफआईआर के लिए। एफआईआर रिफ़र करती है इन दो चीज़ों पे। रिफ़र जब भी करेंगे तो टू लगा के बताएंगे कहाँ आप रिफ़र कर रहे हैं। इट रिफर्स टू ए कॉन्स्पिरेसी एंड रिफर्स टू दोज मूव्स, है ना, दो चीज़ों की तरफ इसने रिफ़र किया है। ये जो वर्ड है रिफ़र, इसको कुछ लोग रेफ़र बोलते हैं, रेफ़र, है ना, हिंदी में बोल देते हैं ना, रेफ़र कर दिया जी उसको, हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन पकड़ेंगे इस वर्ड का तो रिफ़र होता है ना, रेफ़र बोलने में आ जाता है, बट ठीक है, इंडिया चला रहे हैं काम। परपोर्टेड मतलब एलिजिड हो, जो कथित तौर पे हो, हिंदी में कहा जाए तो। प्रोट्रैक्ट मतलब लंबा करना, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, है ना, आगे खींचना। चलिए अब आगे वाले पैराग्राफ पे आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में तो इस सारी एफआईआर की कहानी आपको बताई गई है। कह रहा है जी, ओवरऑल इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द पुलिस आर कंबाइनिंग द रेमिटेंसेस बाय अमेरिकन बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम इन न्यूज़ क्लिक विद इट्स जर्नलिस्टिक कंटेंट टू बिल्ड अ केस। अब ये केस क्या है आगे लंबा और देखेंगे, लंबा सेंटेंस है, छोड़ दो अभी। कह रहा है जी, कुल मिला के देखा जाए ओवरऑल तो ये बात बिल्कुल साफ है, क्वाइट क्लियर है। कौन सी बात? कि पुलिस जो है कंबाइन कर रही है, पुलिस जो है जोड़ रही है दो चीज़ों को। किसको किसके साथ जोड़ रही है भाई? पहली चीज़ है रेमिटेंसेस को, उस पैसे को। रेमिटेंस का मतलब होता है बाहर से आने वाली पेमेंट, ठीक है। आपका कोई घर वाला अरब में गया, सऊदी गया, यूएई गया, कतर गया, या यूके गया, यूएस, वहाँ से उसने पैसे भेजे ना, तो बाहर से जो आपके पास पैसा आया वो रेमिटेंस कहलाएगा। तो पुलिस वाले जो हैं जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं उस रेमिटेंस को जो अमेरिका के इस बिजनेसमैन के द्वारा आती हैं, नेविल रॉय सिंघम जिनका नाम है। और कह रहे हैं ये सारी रेमिटेंस किस में आई हैं? न्यूज़ क्लिक नाम की वेबसाइट में आई हैं। तो ये सारे पैसे को ये कंबाइन कर रहे हैं। किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं भाई? विद लगा के बता रहा है। इट्स यानी न्यूज़ क्लिक की बात हो रही है जर्नलिस्टिक कंटेंट के साथ में। न्यूज़ क्लिक जो छापता है, जो अपनी वेबसाइट भी पब्लिश करता है, जो जर्नलिज्म के नाम पे न्यूज़ बनाता है, उसके साथ में ये कंबाइन कर रहे हैं इस पैसे को। और क्यों कर रहे हैं? ताकि बिल्ड कर सकें एक केस को ये प्रूव कर सकें। और केस क्या है? केस है जी ये वाला पूरा, दैट चाइनीज़ फंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा, फॉर्मेंटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड अंडरमाइनिंग द कंट्री सिक्योरिटी। केस ये है कि चाइना से पैसे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्रोपेगेंडा के लिए। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन का एडवर्टीजमेंट। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको बताई जाए जिससे बताने वाले का काम सिद्ध हो जाए, ना तो वो झूठ बोलना उसको पड़े और ना वो पूरी बात बताए आपको, तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। तो चाइनीज़ फंड यूज़ हो रहे हैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए भारत में, फॉर्मेंट करने के लिए, भड़काने के लिए, स्टरअप करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को, और अंडरमाइन करने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए, वीकन करने के लिए भारत की सिक्योरिटी को, कंट्री की सुरक्षा को। तो ये पूरी बात जो है ना साफ है हमारे सामने। पुलिस की वर्ब है आर कंबाइनिंग। अब एक सवाल दिमाग में आपके आना चाहिए, पुलिस तो सिंगुलर है तो इज कंबाइनिंग होना चाहिए। देखो जी, पुलिस हमेशा प्लूरल होगा एक्सेप्ट फॉर वन केस। वो एक केस है जब लिखा हो पुलिस डिपार्टमेंट, द पुलिस डिपार्टमेंट इज लिखोगे उस केस में। अदरवाइज पुलिस का मतलब होता है जी पुलिस वाले, बिना डिपार्टमेंट के वर्ड आ जाए तो पुलिस का मतलब होता है प्लूरल में पुलिस वाले। तो इसलिए पुलिस को हमेशा एक प्लूरल वर्ब ही दी जाती है जब तक इसके साथ में डिपार्टमेंट वर्ड ना लगाओ। इट की वर्ब है इज, रेमिटेंस का मतलब है बाहर से आने वाली पेमेंट्स, फंड्स की वर्ब है आर बीइंग यूज्ड, कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस, है ना, आर बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मेंट करना, भड़काना, उकसाना, किंडल करना, स्टिमुलेट करना, इंसाइट करना। इसके लिए एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब होती है स्टरअप, है ना, किसी बवंडर को उकसाने के लिए, गुस्से को भड़काने के लिए, है ना, फॉर्मेंट करना, स्टरअप करना, एजिटेट करना। एजिटेट का मतलब ही होता है
कोई गुस्से वाली चीज़ है ना, एजिटेट से ही वर्ड बनता है एजिटेशन। चलिए और कुछ देखने वाला है। रेमिटेंस, ये प्रोपेगेंडा देख लेना, आधी अधूरी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जिससे आपका काम निकल जाए और आपको झूठ ना बोलना पड़े, वो कहलाती है प्रोपेगेंडा। देखो ये जो पुलिस मैंने आपको बताया, ये वर्ड जो है देखने में सिंगुलर है लेकिन यूज होता है प्लूरल में। क्या ऐसे 5-7 वर्ड्स मुझे बता सकते हो जो देखने में सिंगुलर हैं, जिनके पीछे एस नहीं आता, लेकिन वर्ब हमेशा वो प्लूरल लेते हैं? तो एक टेस्ट की तरह दे रहा हूँ सब बच्चों को, जो बच्चे पुराने हैं कमेंट्स में डालो, पढ़ के मुझे भी अच्छा लगे और आपका भी रिवीजन हो जाए। बढ़े आगे। कह रहे जी, द UAPA इज ऑल्सो कंड्यूसिव टू सच मिसयूज as its widely defined terms can as easily help criminalize people for thought crimes as for their acts। कह रहा है UAPA जो है ये बड़ा कंड्यूसिव है, बड़ा हेल्पफुल है, इस काम के लिए बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है। कंड्यूसिव, हेल्पफुल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी काम में बड़ा उपयोगी। तो UAPA जो है ना बड़ा अच्छा साधन है, बड़ा अच्छा उपयोगी चीज़ है कि आप मिसयूज़ करें या इस प्रकार का मिसयूज़ करें। कह रहे क्योंकि इसकी जो बहुत बड़े स्केल पे वाइडली डिफाइंड टर्म्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, वो इजीली आपको मदद कर सकती हैं क्रिमिनलाइज करने में, किसी भी चीज़ को क्रिमिनल बनाने में, और वो भी ऐसे लोगों को, पीपल को, और किसके लिए? उनके थॉट क्राइम्स के लिए, उनके एक्ट्स की तरह, उनकी हरकतों की तरह। तो UAPA इतना खतरनाक एक्ट है, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो पुलिस आपको UAPA लगा करके बिना कोर्ट में पेश किए 1 साल तक अंदर रख सकती है, इस बहाने पे कि आपने कुछ भारत के बारे में गलत सोचा। थॉट क्राइम्स गलत हैं आपके। आप अपने कमरे में बैठे थे और आप सोच रहे थे कि मैं भारत की एकता को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो आपकी थॉट्स को ही हम आपका एक्ट मान लेंगे और UAPA में आपको अंदर बंद कर सकते हैं। तो ये एक्ट ही अपने आप में बड़ा ही, समझ गए ना, कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट है। UAPA आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, टर्म्स की वर्ब है कैन हेल्प, ठीक है। कंड्यूसिव टू, इंस्ट्रूमेंटल टू, पिविटल टू, हेल्पफुल फॉर, है ना, किसी चीज़ के लिए बड़ा ही, समझ गए ना, बड़ा इजी बनाने वाला किसी काम को, कंड्यूसिव। कह रहे द रिसोर्ट टू UAPA इज ऑल्सो अ टेक्टिकल एड टू प्रोलॉन्ग द इनकार्सरेशन ऑफ डिसेंटर्स एंड द डिसफेवर्ड एंड सेंड आउट अ चिलिंग मैसेज टू द वाइडर मीडिया फ्रेटर्निटी। कह रहा है जो रिसोर्ट है UAPA की तरफ, रिसोर्ट वर्ड का कई मीनिंग है। एक तो जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो रिसोर्ट होता है वहाँ पे, है ना, अंदर ही आपके कमरे में स्विमिंग पूल होगा साइड में, रिसोर्ट। वो रिसोर्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ रिसोर्ट वर्ड जो है ना, नाउन, इसका मतलब है किसी चीज़ का आखिरी या अंतिम सहारा या चारा। किसी काम को जब आप कर नहीं पा रहे हो तो आखिरी जो चारा आप अपनाते हो ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्ट। कह रहे हैं जो आखिरी चारे के रूप में रिसोर्ट है UAPA का। कह रहे हैं ये भी एक टेक्टिकल एड है, एक रणनीतिक जरिया है, ताकि आप प्रोलॉन्ग कर सकें, लंबा खींच सकें इनकार्सिरेशन को, कारावास को, जेल टर्म को, इम्प्रिजनमेंट को, ऐसे लोगों के जो डिसेंटर्स हैं, जो सरकार से नाराज हैं। तो UAPA तभी लगाया जाता है जब किसी आदमी को बिना पेशी के कोर्ट में बिना ले जाए 1-1.5 साल तक बंद करना हो। UAPA में लिखा हुआ है कि कोर्ट की पेशी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको ना बड़ा इसलिए टैक्टिकली यूज़ किया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक सरकार बंद करके रख सके जो है अपनी जेलों में। और एक तो डिसेंटर्स को और दूसरा डिसफेवर्ड को। डिसफेवर्ड वो लोग हैं जो सरकार की आंखों की किरकिरी हैं, जिनको सरकार फेवर नहीं करती है। द प्लस में एडजेक्टिव लगा के कॉमन प्लूरल नाउन बनाया गया है, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्या रीज़न है इस्तेमाल करने का? दूसरा ये रीज़न है कि सेंड आउट करें एक डराने वाले मैसेज को वाइडर मीडिया फ्रेटर्निटी को, बड़े स्केल पे मीडिया वालों को। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, है ना, किसी ग्रुपिंग को बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। रिसोर्ट यानी आखिरी चारा, इसकी वर्ब है इज। इनकार्सिनेशन एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, किसी की, हिंदी बोलते हैं कारावास, है ना, कारावास। डिसेंटर का मतलब होता है जो आपसे डिसेंट करता हो, जो आपको ऑब्जेक्ट करो, क्रिटिक हो आपका, आपसे नाराज हो। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है जी भाईचारा या ब्रदरहुड। अ कम्युनिटी ऑफ ब्रदर्स इज फ्रेटर्निटी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होगा बहनचारा या कम्युनिटी ऑफ सिस्टर्स, जिसको बोलते हैं सिस्टरहुड या सोरोरिटी। वन वर्ड बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे मैन का वुमन होता है ना, वैसे ही फ्रेटर्निटी का सोरोरिटी होता है। मेल फीमेल काउंटर पार्ट्स के आपको पेयर्स बनाने होते हैं, तो फ्रेटर्निटी को सोरोरिटी में चेंज करेंगे। सिस्टरहुड बोलते हैं इसको, बहनचारा। चलिए वन वर्ड आपसे पूछा गया शायद आज की क्लास में। कह रहे देयर इज ऑल्सो द लाइकली इलेक्टोरल स्पिन ऑफ इन इट्स पोटेंशियल फॉर द रूलिंग BJP टू मिल्क द चाइनीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कह रहे साथ ही साथ एक संभावित इलेक्टोरल स्पिन ऑफ भी है। स्पिन ऑफ होता है जी बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्पिन ऑफ।
और लाइकली का मतलब है संभावित, इलेक्टोरल का मतलब है चुनावी। कह रहा है जी एक चुनावी बाय प्रोडक्ट भी है इस पूरे मामले का। और क्यों है? इस मामले की पोटेंशियल में, इसकी संभावना में, इसकी ताकत में, जो है रूलिंग बीजेपी के लिए कि वो मिल कर सके, वो फायदा उठा सके चाइनीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, चाइना से होने वाले षड्यंत्र की थ्योरी का। और क्यों उठा सके? इन द रन अप टू, तैयारी करते हुए, इन द रन अप टू, तैयारी वाले पीरियड में तैयारी करते हुए द लोकसभा पोल्स 2024 के विधान जो है लोकसभा पोल से पहले। तो ये भी एक फायदा बीजेपी को मिल रहा है कि चाइना का नाम ले दो, किसी मीडिया वाले को बंद कर दो, देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा दो, इलेक्शन आने वाले हैं तो ये मामला जो है थोड़े वोट बटोर के देगा। तो ये इलेक्टोरल बाय प्रोडक्ट भी इस मामले से देखने को मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट या स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ की वर्ब है इज, ठीक है, स्पिन ऑफ की वर्ब है इज। अच्छा, पोटेंशियल आप समझ गए, संभावना। इन द रन अप टू मतलब वो पीरियड जो किसी काम से पहले का होता है। इन द रन अप टू इलेक्शन मतलब इलेक्शन से बिल्कुल पहले वाला पीरियड जब आप इलेक्शंस की तैयारी कर रहे होते हैं। कह रहा है रिलेटेड क्वेश्चन इज वेदर द एलिजेड क्रिएशन ऑफ शेल कंपनीज by two telecom companies does not merit more than a casual mention in an unrelated FIR and warrant a separate probe into these conduit for funding terror। कह रहा है इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि जो एलिजेड क्रिएशन है, कथित तौर पे क्रिएट करने का काम है फर्जी कंपनियों को, शेल कंपनियों को। शेल कंपनी मतलब एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसको सिर्फ शेल देख रही है, आपको ऑन पेपर है वो। शेल का मतलब है कवच, बाहर का जो होता ना डेकोरेशन। शेल के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, कंपनी कागजों पे है लेकिन असली में जाओ तो कुछ भी नहीं है। तो कह रहे जो कथित तौर पे क्रिएशन है दो फर्जी कंपनियों की, दो टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, कह रहे क्या ये मामला जो है ये मेरिट करता है या नहीं करता? मेरिट का मतलब होता है डिजर्व करना। और किसको? एक कैजुअल मेंशन से ज़्यादा को एक अनरिलेटेड एफआईआर में। एक एफआईआर है जो इस मामले से अनरिलेटेड है, लेकिन उसमें आपने इस न्यूज़ क्लिक वाली एफआईआर में आपने दो कंपनियों का मेंशन भी कर दिया। और क्या ये पूरा मामला वारंट करता है, रिक्वायर करता है एक अलग से प्रोब को, जांच को? और किसके लिए? इन सभी जरियों में, कॉन्डुइट्स में, इन सभी पाइप्स में, पैसेज में जो है फंडिंग को, फंडिंग करने का, टेरर को। तो ये सवाल भी हमारे सामने है कि एफआईआर में आपने लिख दिया कि दो कंपनियों ने भी, टेलीकॉम कंपनियों ने भी साथ दिया न्यूज़ क्लिक का, इन्होंने शेल कंपनियां बनवा के भारत में फंडिंग करवाई है टेरर की। तो क्या इस पे अलग से बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या इसी एफआईआर में डाल के इस बात को ख़त्म कर दिया जाए? तो ये क्वेश्चन ये भी हमारे सामने है। क्वेश्चन की वर्ब है इस, क्रिएशन की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है डज नॉट मैरिट, दूसरी है डज नॉट रिक्वायर। ठीक है, क्रिएशन डज नॉट मैरिट और क्रिएशन डज नॉट रिक्वायर। वारंट या रिक्वायर एक ही बात है, मैं इसको रिक्वायर बोल रहा हूँ। वारंट का मतलब वही होता है, मैरिट का मतलब होता है डिजर्व करना, किसी चीज़ को जरूरी बनाना। कॉन्डुइट आप समझते हैं, जरिया, तरीका, किसी काम को करने का बीच वाला साधन। कह रहे जी इन मेंशनिंग दैट अ लॉयर was among those who helped create a legal framework for these companies' defense, the police seem to be considering criminalizing services। कह रहे जी इस काम में, इन मेंशन करने में, जिक्र करने में इस चीज़ का कि एक लॉयर साहब जो थे वो भी अमंग थे, उनमें से एक थे, उन लोगों में से जिन्होंने मदद किया था क्रिएट करने में एक कानूनी नेटवर्क को। और किसके लिए? इन कंपनीज के डिफेंस के लिए, इन दोनों कंपनियों की सुरक्षा के लिए। कह रहे जी इस काम को करने में, लॉयर को भी बीच में घसीटने में, जो पुलिस वाले हैं वो दिखाई देते हैं कि वो कंसीडर कर रहे हैं लीगल सर्विसेज को भी क्रिमिनलाइज करना। लॉयर की सेवाओं को भी, जो लीगल सर्विसेज वो देता है उसके ऊपर भी यूएपीए नाम का एक्ट लगाना। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। जब आप वकीलों को कोर्ट में घसीटने लगें तो समझ लेना कानून का हत्या आप करने वाले हैं। बड़े स्केल पे लीगल सर्विसेज को आप जब क्रिमिनलाइज करते हैं तो कानून की आप जो है ना जड़ को समझ के हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ का भी हमें कंसर्न जो है होना चाहिए इस केस को देख के। लॉयर को पकड़ा जा रहा है, लॉयर की वर्ब है वॉस, हु की वर्ब है हेल्ड, पुलिस की वर्ब है सीम, पुलिस प्लूरल होगा इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, हमेशा याद होगा आपको ये वर्ड। चलिए और कुछ देखने वाला है नहीं। बाकी वो वर्ड जो मैंने आपसे पूछे थे लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमेशा प्लूरल होते हैं पुलिस के जैसे। पीपल, PEOPLE, जेंट्री, ठीक है, पोल्ट्री, स्पेलिंग सही लिख देना, POULTRY, पोल्ट्री। वर्मिन, VERMIN। एक आधा और होगा शायद, याद नहीं आ रहा है ना। ये 4-5 वर्ड्स हमेशा जो है प्लूरल में यूज होते हैं, पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री और पुलिस। कह रहे जी द केस फ्लैग्स अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड, द प्रेजेंट रिजीम्स प्रोपेंसिटी टू मिसयूज एंटी टेरर लॉस
एंड इन्वोक नेशनल सिक्योरिटी सेंटिमेंट टू अंडरमाइन इंडिविजुअल राइट्स एंड मीडिया राइट्स। तो ये वही सेंटेंस है ऊपर वाला। केस जो है डिस्टर्बिंग ट्रेंड को दिखा रहा है कि जो प्रेजेंट रिजीम है उसका जो रुझान है एंटी टेरर लॉज को मिसयूज़ करने का, उनको दुरुपयोग करने का और एक्टिवेट करने का नेशनल सिक्योरिटी की भावनाओं को, हर छोटी मोटी बात पे देश खतरे में है, धर्म खतरे में, ऐसी बात करने का, ताकि अंडरमाइन कर सके, ये रिजीम कमज़ोर बना सके, खोखला कर सके इंडिविजुअल और मीडिया के राइट्स को, आपके मेरे और मीडिया के अधिकारों को। तो ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो है ये केस जो है दिखाता है। केस की वर्क है फ्लैग्स और आर्टिकल को यहीं पे रैपअप करेंगे। जल्दी से क्विज़ को देख लेते हैं अपने। समझ में आया? मज़ा आया? मज़ा आया तो ज़रूर से क्लास में रेगुलर रहो, ताकि इन क्लासेस को बनाने का, आपके साथ शेयर करने का मोटिवेशन बना रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज के हिसाब से कौन से चैलेंजेस जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो फेस कर सकती है इस प्रेजेंट रिजीम के एक्शंस की वजह से, हाल में जो सरकार बैठी है इसकी हरकतों की वजह से? इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है मीडिया के ऊपर कहर ढाने वाली है? कौन सा कहर जो है ढा जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, निकालो अपने हिसाब से आंसर, बहुत इजीली निकल जाना चाहिए। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है, इन द फर्स्ट कमेंट। सेकंड पे आओ, व्हाट इज़ द ऑथर्स प्राइमरी आर्गुमेंट रिगार्डिंग द FIR अगेंस्ट प्रबीर एंड अदर्स? तो प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है ऑथर का इस FIR को लेकर के? 4 आर्गुमेंट आपके सामने दिए गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंदी करते ही आंसर निकल आएगा। छोटे छोटे इसके 4 जो आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। थर्ड फोर्थ में 2 वन वर्ड पूछे हैं। कारावास के लिए कौन सा वन वर्ड है, ये आपको करवाया ही था। और दूसरा ब्रदरहुड और सिस्टरहुड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो 2 वर्ड्स हैं, वो दोनों के दोनों आपको बताने हैं, ठीक है। तीसरे चौथे में। 5वें में फ्रेजल वर्ब पूछिए स्टरअप, इसका मीनिंग बताना है आपको, ये भी शायद आपको अच्छे से करवाई थी। 6वें 7वें 8वें में 3 वर्ड्स आपको चूज़ करने हैं इस क्लोज टेस्ट के लिए। देखो मीनिंग इन वर्ड्स के आपको आते हैं, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, खुद से ट्राई कर लेना। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी ना, वो होगी आपको कन्फ्यूज़न 8वें में, ठीक है। 8वें में आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दे लेना, नाउन को अगर चूज़ करोगे तो उसके पहले आर्टिकल होना चाहिए, अगर नाउन सिंगुलर है तो, ठीक है। नाउन को चूज़ नहीं करना है, नाउन भी सेट बैठेगा और वर्ब भी सेट बैठेगी, या एडजेक्टिव भी सेट बैठेगा। तो वर्ब एडजेक्टिव लगा सकते हो अगर सेट बैठ रहा है तो। नाउन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का यूज़ होना चाहिए उस नाउन के हिसाब से, जो नहीं हुआ है। तो 8वें में आपकी कन्फ्यूजन यही निकाल रहा हूँ मैं, नाउन इसलिए आपका आंसर नहीं बनेगा। बाकी हिंट में देख लेना, वहाँ मैं इसको थोड़ा डिटेल में डाल दूंगा। कल लेंगे आपसे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं सारे ऐप पे, राइटिंग का, SSC का, बैंकिंग का, UPSC का और स्टेट PSC का। फ़ायदा आप कोर्सेज का ले सकते हैं। स्पून फीडिंग कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं बेसिक के साथ में, ताकि आप खुद अपनी तैयारी खुद जो है बूस्ट लेके कर सके, है ना। तो डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो है मोस्ट वेलकम।